नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हेमंत गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के हमारे एसएससी चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं रोज लेके आता हूं आपके लिए द हिंदू के वोकैब, जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज है उसके आधार पर ये वोकैब आती है। तो प्यारे बच्चों, ये वोकैब किस काम आएगी ये आपको कई बार बता चुका हूं। तो बेटा, ये वोकैब आपके काम आती है कहां कहां पर? फिर इन द ब्लैंक्स में, जो कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 नंबर। मैं प्री की बात कर रहा हूं। उसके बाद आपके सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ क्लोज स्टेट। ये पूरा केवल याद हो सकता है प्रैक्टिस शॉर्टकट तरीके से। तो प्यारे बच्चों, यदि आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, तो आपकी वोकैब की समस्या यहां पर पूरी होती है खत्म। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहां पर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आइए सबसे पहला शब्द देख लेते हैं कि सबसे पहला शब्द क्या है। सबसे पहला शब्द है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है वंचित कर देना। भाई, आपके पास कमी है, जैसे कई गरीब लोग हैं जिनके पास खाने पीने की कमी है, संसाधनों की कमी है, मौके की कमी है, वंचित हैं बेचारे। अब याद कैसे करना है? वो खाली पैर है, बिना चप्पल के यूज के उसे चप्पल से भी वंचित कर दिया गया है। बेचारा खाली पैर चल रहा है ना, चप्पल से भी उसको महरूम कर दिया गया है। तो वंचित होना चीजों से, संसाधनों से, उसको हम कहते हैं बेनिफिट या फिर डिप्राइव्ड। चलिए आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। अगला शब्द है आपका बी विस्ट। बी विस्ट का मतलब कि आपको किसी ने मोहित कर लिया, आप किसी के दीवाने हो, उसकी ही यादों में है, आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सूझ नहीं रहा, उसको बोलते हैं बी विस्ट, यानी मोहित कर देना। जैसे कि याद कैसे करना, विच जादूगरनी किसी को भी मोहित कर लेती है। क्या बोला? विच। बी विच कैसे याद करना है कि विच जादूगरनी किसी को भी मोहित कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। इसका सिनोनिम है कैप्टिवेट, यानी कि आपको अपने मोह पाश में बांध लेना, बंधन में कर लेना। अब अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला शब्द है बाइफरकेटेड। अब बाइफरकेट का मतलब क्या है? चीजों को काट देना, हिस्सों में बांट देना। जैसे कि भाई साहब वायरस है ना, ये हिस्सों में बढ़ता चला जा रहा है ना। अब इसको याद कैसे करना है? 2 भागों में काट दो। क्या? सेब को बाइफरकेट कैसे याद करना है कि 2 भागों में सेब को काट दो, डिवाइड इनटू 2। ठीक है, या 2 शाखाओं में बांट देना। आगे चलते हैं बेटा। अगला शब्द क्या है? अगला है ब्लैबर। ब्लैबर का मतलब है जो बकर बकर ज्यादा करता है, गप्पोड़ा जिसको बोलते हैं, जो गप्पे मारता रहता है, बक बक करता है, इसको बोलते हैं नॉनसेंस, बेवकूफ। अब याद कैसे करना है? वो दिन भर खाली बला बर बार करते रहता है ना, ब्ला ब्ला करते रहता है, मतलब कि कुछ ना कुछ बोलते रहता है, पकड़ पकड़। इसको याद ऐसे करेंगे आप शब्दों से। ठीक है, तो जैसे ब्लेवर आए, नॉनसेंस आए, आपको याद आना चाहिए कि भैया ये तो गपोड़ी है। अगला शब्द क्या है? ब्लिस। ब्लिस का मतलब है आनंद, परमानंद या खुशी, कि भाई आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी, आप खुश हैं। जैसे कि जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप भी ऐसे ही झूमने वाले हैं, अंदर से भी बाहर से भी। याद कैसे करें? जब हमें कोई बोलता है ब्लेस यू तो हमें बहुत खुशी मिलती है। ब्लिस कैसे याद करना है कि जब कोई हमें ब्लेस यू कहता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, तो वो होता है ब्लेस, परमानंद या हैप्पीनेस। अगला शब्द क्या है बेटा? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ जाना। तो याद कैसे करें? ब्लास्ट में ब्लिस्टर कैसे याद करें? ब्लिस्टर कैसे याद करें कि ब्लास्ट में उसके बॉडी पर छाले पड़ गए, है ना। ये भाई साहब पक्का बीवी ने गर्म तवा मारा होगा, और तवा इन्होंने पकड़ लिया गलती से, तो छाले पड़ गए इनके। सुनाने में वूंड या बबल। तो बेटा, बबल को लेकर ब्लास्टर का कई बार ब्लिस्टर का कई बार सुनाने पूछा गया। अगला क्या है बेटा? अगला है ब्लंडर। जैसे ये भाई साहब हैं, गोलकीपर हैं, इन्होंने कितने कितना ब्लंडर किया है। ब्लंडर का मतलब होता है भारी गलती, है ना, या फिर ऐसा ऐसा नुकसान जो पूरा नहीं किया जा सकता, उसे हम ब्लंडर कहते हैं। जैसे ब्लंडर कैसे याद करें? ब्लेंडर स्प्राइट। स्प्राइट पीने के बाद लोग मिस्टेक कर देते हैं, मतलब, है ना। ये बेटा पीना अच्छी बात नहीं है, बहुत घटिया बात है। बस मैंने ब्लेंडर को याद करने का तरीका बताया है कि ब्लेंडर स्प्राइट पीने के बाद लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं। ठीक है भाई। अगला शब्द क्या है? अगला है आपका बोर्ड। आपने सुना होगा, है ना, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो लॉजिंग एंड बोर्डिंग में जो बोर्ड होता है वो है आपका भोजन खाना। ठीक है, कि खाने वाले होटल्स बोर्ड लगाते हैं, भाई खाना, जहां भी खाने खाने वगैरह की सर्विसेज दी जाती है,
वहां पर अलग अलग वैरायटी के फोटोज लगे होते हैं ना, जी जल जा जाता है, लेकिन अंदर जाते ही भाई साहब कुछ और माल मिलता है। तो बोर्ड यानी फूड होता है, ठीक है बेटा। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है बूस्ट, यानी कि झूठी गर्व, झूठा गर्व, यानी कि मैं ये कर सकता हूं, मैं पहलवान की तरह भाग सकता हूं, मैं किसी को भी पटक सकता हूं, एक घूसे से किसी को भी बेहोश कर सकता हूं, है ना। तो जो अपनी झूठी बढ़ाई करता है, मेरा बॉस बूस्टिंग करता रहता है, जैसे कि बॉस है किसी का, वो कहता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो बूस्ट यानी कि प्राइड होना, या फिर फालतू में झूठा घमंड, जिसको हिंदी में कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है बेटा बोगस, यानी जाली। कैसे याद करें? बैग में हमें ढेर सारे जाली नोट मिले। बोगस कैसे याद करना है? कि बैग में हमें ढेर सारे जाली नोट मिले, ठीक है। फ्लेक, इसको हम फेक भी कहते हैं। अगला शब्द अब क्या है? प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बच्चों। तो आज का जो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करने के लिए है द हिंदू से, वो क्या है आइए देखते हैं। पहला शब्द है सब्सटैंटिव। अब सब्सटैंटिव एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भैया ये है कि इसका आपका भैया तो सब्सटैंटिव यानी एडजेक्टिव है, यानी ठोस, जैसे कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला या मजबूत, उसको बोलते हैं सब्सटैंटिव। अब एडजेक्टिव है यानी इसका सिनोनिम एंटोनिम भी एडजेक्टिव होने वाला है। सिनोनिम है सिग्निफिकेंट, यानी कि जबरदस्त, महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट, या फिर एसेंशियल, या फिर वाइटल। जैसे कि बाहुबली में कटप्पा ने एक वाइटल रोल अदा किया था, यानी ठोस रोल अदा किया था। एंटोनिम क्या है? इनएसेंशियल यानी फालतू, या फिर सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा, या फिर स्पेयर यानी कि एक्स्ट्रा। अब vocab कैसे याद करेंगे? एग्जांपल में, देयर इज नो सब्सटैंटिव एविडेंस फॉर द एफिशिएंसी ऑफ दीज ड्रग्स। कि भाई ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स बेटा केवल नशे की नहीं, दवाइयों को भी ड्रग्स कहते हैं। तो क्या बोला गया कि कोई ठोस एविडेंस यानी सबूत नहीं है इनकी एफिशिएंसी, मतलब सक्षमता, कि कैसा काम करता है, कितने सक्षम है, कितनी अच्छी दवाई है, कितनी असरदार है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एविडेंस मतलब सबूत, कि कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये ड्रग कितना अच्छा काम करते हैं। अगला शब्द बच्चों क्या है? डिसप्रोपोर्शनेट। क्या है? डिसप्रोपोर्शनेट, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है असंगत या बेमेल या इम्बैलेंस, यानी कि जिसका बैलेंस ही नहीं है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन। यानी कि मान लीजिए किसी ने पिज्जा बनाया, तो गोल होने की जगह दिशाएं बदल रही हैं, या फिर जब पहले सबसे पहले जिंदगी में मैंने रोटी बनाई थी, या आप लोगों ने कभी बनाई होगी, तो ऐसा लगता है कभी किसी देश का नक्शा बन गया, कभी किसी देश का, उसको बोलते हैं असंगत यानी इन डिसप्रोपोर्शनेट। सिनोनिम है इनऑर्डिनेट, मतलब कि ऑर्डर में नहीं है, क्रम में नहीं है, या फिर अनरीजनेबल, कि भाई मैंने पूछा कि ये गलती क्यों हुई और वो ऐसे रीजन बता रहा है जो लिंक ही नहीं कर रहे, लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। ऑकवर्ड यानी अजीबोगरीब कंडीशन भी बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट को। एंटोनिम है प्रोपोर्शनेट, यानी कि बैलेंस या सही रूप से। अब वाक्य प्रयोग क्या है? पीपल यूजुअली स्पेंड डिसअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ देयर इनकम ऑन फ्यूल, कि लोग अपने इनकम का कई सारा हिस्सा बिना प्लान के, है ना, फ्यूल पे यानी कि पेट्रोल में खर्च करते हैं, ठीक है, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है ओमिनस। ओमिनस का मतलब क्या है बेटा? ओमिनस का क्या है कि एक बड़ी फेमस तस्वीर है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, कि एक परिवार, एक घर जल रहा है और उसी घर की एक छोटी सी बच्ची का जब फोटो लिया गया तो वो मुस्कुरा रही है, तो उसको क्या बोला गया? अमंगल, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत होने वाला है, अमंगल। तो बेटा इसका सिनोनिम है थ्रेटनिंग यानी डराने वाला, या फिर मेनेसिंग, बेलफुल और मेनेसिंग। इसका मतलब क्या है? कि जो खतरनाक है या जिसको देख के भय लगे, जो अमंगल है, ये डराने वाला है। एंटोनिम है प्रॉमिसिंग, यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, और होपफुल, कि भाई आपको आशा है कि सब चीजें ठीक होंगी। वाक्य प्रयोग क्या है? द डोर क्लोज विद एन ओमिनस बूम, कि भाई दरवाजा इतनी तेजी से बंद हुआ, दैट इकोड थ्रू आउट द रूम, कि जिसकी गूंज पूरे कमरे में आई, मतलब कि इतनी तेजी से हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है क्या। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला है सप्रेस। सप्रेस का मतलब क्या है? किसी पे दबाव बनाना, जैसे कि मैडम जो है वो भाई पर दबाव बना रही है ना, कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं जानते हो, चुप रहो बेशर्म इंसान, ये सब बातें चल रही हैं। अब इसका सिनोनिम है सबड्यू। अब ये क्योंकि वर्ब है यानी सिनोनिम इंटोनिम भी वर्ब होने वाला है। अगर हम सिनोनिम देखें, डिफीट यानी कि हार, कॉन्कर, डिफीट यानी किसी को हराना या हारना,
कॉन्कर यानी जीतना, या ओवरकम जैसे कि अपनी परेशानियों से जीत पाना, अपनी कमजोरियों पे जीत पाना जो आप कर रहे होंगे। एंटोनिम है इंसाइट, यानी कि किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, ठीक है, या उकसाना। अब वाक्य प्रयोग क्या है? द राइजिंग ऑफ एम्पायर वाज कंप्लीटली सप्रेस्ड, कि जो एम्पायर था उसकी उसकी आगे बढ़ने की जो भी तरीके थे उसको दबा दिया गया, ठीक है। अगला शब्द है बच्चा राइवल। राइवल मतलब प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब ये एक नाउन है, यानी कि सिनोनिम एंटोनिम भी नाउन होने वाला है। तो पहला सिनोनिम है इसका ओपोनेंट, कंटेस्टेंट। जैसे आप मान लीजिए चेस खेल रहे हैं तो सामने आपका जो खिलाड़ी आपसे खेल रहा है वो कौन है? ओपोनेंट है या कंटेंडर है। एंटोनिम क्या है? जो आपके साथ खेल रहा है या आपके साथ दे रहा है, या एसोसिएट या कंपेनियन। अब वाक्य प्रयोग क्या है? ही हैज नो सीरियस राइवल फॉर द जॉब ही वांट्स टू डू, कि वो जो काम करना चाहता है उसमें उसका कोई सामने प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई राइवल नहीं है। अब हम करेंगे छोटी सी प्रैक्टिस बेटा। तो प्रैक्टिस में पहला शब्द है डिस्परेज। तो डिस्परेज का क्या सिनोनिम होगा बताइए? सैंक्शन, एडमायर, ऑनर या डिफेम। डिस्पैरेज का क्या सिनोनिम होगा? आपके पास थोड़ा सा समय है, सोच लीजिए, फिर मैं आंसर देता हूं। सोच लिया? सोच लिया? हाँ जी। तो देखो इसका सिनोनिम क्या है, आइए बच्चों देखते हैं। इसका मतलब है किसी को नीचा दिखाना। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम किस लायक हो, तुम्हारी औकात क्या है, इस तरह बोलते हैं नीचा दिखाना। इसका सिनोनिम है डिफेम, यानी बदनाम करना, कमियां ढूंढना। बाकी शब्दों को देख लेते बेटा। तो डिस्परेज तो क्लियर हो गया, नीचा दिखाना। अब सैंक्शन का मतलब क्या है बेटा? रोक लगा देना। जैसे कि अगर कोई मूवी बनती है, उसमें कोई सीन है जिसको देख के समाज में गलत संदेश जा सकता है, तो सैंक्शन लगा दिया जाता है। या फिर पाकिस्तान के आतंकवाद को सपोर्ट करने की वजह से तो वर्ल्ड बैंक है, उसने जो सहायता देनी थी उसको सैंक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया, यानी किसी को कुछ भी करने से रोकना। एडमायर मतलब किसी की सराहना करना, ऑनर मतलब किसी की रेस्पेक्ट करना, और डिफेम मतलब किसी की बदनामी करना, नीचे दिखाना। अब आपने देखा होगा HONOUR HONOR स्पेलिंग में अंतर क्यों आ गया? ऊपर है ब्रिटिश इंग्लिश, नीचे है अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश ही आती है, ठीक है। तो हो सकता है टाइपिंग में ये गड़बड़ हो गया हो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला है क्यूबल। क्यूबल का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है बिकल, अप्रूव, कॉन्कर या मीट। हाँ जी बच्चों, कोई बताएगा क्या होगा क्यूबल का आंसर? देख लीजिए, द हिंदू के वोकैब है सारी। हाँ जी बच्चे बताइए, एनीवन? क्यूबल। तो देखते हैं आंसर क्या है बच्चों। बड़ा आंसर है इसका बिकर, यानी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना। जैसे कि दो कुत्ते हैं, गेंद पे लड़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे के मुंह में से छीनना चाह रहे हैं, तो बिकर इसको कहते हैं। तो क्यूबल मतलब आर्ग्यू और रेज ऑब्जेक्शन अबाउट ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल का मतलब होता है बच्चे, ये जो ट्रिवियल दिख रहा है ना आपको, ये ट्रिवियल, चलो मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये जो ट्रिवियल दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उस पर झगड़ा करना, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े। अगला शब्द क्या है आइए देखते हैं। अगला है बिकर, ये तो बता ही दिया मैंने, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना। तो क्यूबल और बिकर सिनोनिम है। अप्रूव मतलब सहमति देना, कॉन्कर यानी किसी को जीतना, मीट यानी किसी को मिलना, ठीक है बेटा। अगला शब्द क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चे वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? हेट, अप्रूवल, चॉइस या अटैच्ड। है कोई आइडिया दिमाग में? दिमाग की कोई घंटी बजी? जल्दी से बताइए, सोचिए क्या होगा इसका मीनिंग, क्या होगा आंसर? वायलेशन। ये वायलेशन नहीं, वायलेशन है कोई दिमाग में आंसर? तो देखो बेटा, इसका आंसर है इच्छा शक्ति या इरादा। कि भाई आपने जो ठान लिया वो आप करके रहेंगे, वो इच्छा शक्ति या इरादा होता है, ठीक है बेटा। तो आप जोश में होते हैं, देखो भाई साहब है जादू से जो चाहे कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति है कि इनके हाथों में भगवान जैसी ताकत आ गई है। तो चॉइस इसका सिनोनिम है, ठीक है बेटा। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वायलेशन जो आपका है, वायलेशन मतलब पता लग गया आपको कि जो पावर है कुछ करने की इच्छा शक्ति। हेट होता है नफरत। सेकंड ऑप्शन है अप्रूवल यानी सहमति। चॉइस मतलब चुनाव, और अटैच मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है बच्चे। तो मेरे को यकीन है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बेटा आप लोग को मैं रोज लेके आता हूं द हिंदू के वोकैब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अनसीन पैसेज कर रहे हैं तो वो भी पूरा द हिंदू से आता है, और अनसीन पैसेज आपके प्री में भी आता है, मेंस में भी। क्लोज टेस्ट कर रहे हैं जो प्री मेंस दोनों में आते हैं, तो वहां भी द हिंदू आता है। पैराजंबल कर रहे हैं वो भी द हिंदू का। यानी कि यदि आप द हिंदू के वोकैब मेरे साथ करते हैं तो आपका 60% पेपर तो केवल द हिंदू के वोकैब से काम होता है, ठीक है बेटा। तो यकीन है
कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले तो बेटा क्लास खत्म होने, क्लास के नीचे जो कमेंट सेक्शन है आप सभी बताएं मुझे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। और इसके साथ साथ आप मुझे ये बोल भी सकते हैं कि आपको इस तरह की और कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए। तो द हिंदू की मैं हर टॉपिक की क्लास करवाऊंगा, ठीक है बेटा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।